अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अक़ायद व आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आल पर। अच्छा, अभी एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी है जिसमें मिर्ज़ा जहलमी साहब फरमा रहे हैं कि वो पिछली सदी के सबसे बड़े जो रहनुमा की उन्होंने लिस्ट बनाई है उसमें सबसे ऊपर वो गांधी को मानते हैं। सबसे बड़ा रहनुमा वो गांधी को मानते हैं और क़ायद आज़म को उसके बाद मानते हैं। तो इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि एक तो मिर्ज़ा जहलमी के पास कोई भी किसी किस्म का भी ना नॉलेज है, ना इल्म है, ना उसके पास कोई जांच परख है। ये जो जहलमी लफ्ज़ निकला है ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी जिसको अकल ना हो, फ़हम ना हो, फ़रासत ना हो, ये वहाँ से ये लफ्ज़ निकला है जहलमी। यानी जहालत से भरपूर ये आदमी है जिसको इतना ही पता नहीं है कि जो ये तकसीम हुई है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की दूरअंदेशी की वजह से हुई है। क्योंकि जब उन्होंने दो कौमी नज़रिया दिया तो उसमें फिर हिंदुओं को भी मुल्क मिल गया और पाकिस्तान के मुसलमानों को भी मुल्क मिल गया। जब दो कौमी नज़रिया दिया तो उसमें हिंदू और मुस्लिम अलग-अलग कौमें कही गई और जिसमें अंग्रेज़ का बिल्कुल ही रोल ही ख़त्म हो गया। अगर क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह दो कौमी नज़रिया ना देते तो आज भी अंग्रेज़ वैसे के वैसे इस मुल्क के अंदर मौजूद होते। तो इस हवाले से क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े रहनुमा थे और सबसे बड़े रहनुमा क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे। और इस हवाले से मिर्ज़ा जहलमी का ये कहना मैं समझता हूँ कि सोची समझी कोई साजिश है जिसमें क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को पीछे ले जाना, अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह को पीछे ले जाना और इन गांधी जैसे रहनुमाओं को आगे ले आने की कोई साजिश हो रही है। तो इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जो एहसानात हैं वो आप सब लोगों को ज़हन में रखने चाहिए कि बाबा क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ही सोच और समझ की वजह से ही मुसलमानों को अलहदा ममलिकत मिली और जो हिंदुओं का जो एरिया है वो भी एक मुल्क की सूरत में बना। अदरवाइज़ अगर ये दो कौमी नज़रिया ना आता, क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह इस तरह से जदोजहद ना करते, अंग्रेज़ों को कन्वेंस ना करते, तो अभी तक सब लोग ही ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े होते। और ग़ुलामी की ज़ंजीरें आपको पता है कि ग़ुलामी के अंदर जब कोई कौम कोई माशरा फंसा हो तो फिर वो उसके अपने कोई हकूक़ नहीं होते, उसे जिस तरह से भी चलाया जाता है, जिस तरह से भी हाँका जाए वो हाँके चले जाते हैं, उसी तरह से चलाए जाते हैं। तो इस हवाले से